हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल निवेश स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज की क्लास में ऐसे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में अक्सर देखे जाते हैं और अक्सर पूछे भी गए हैं। तो आइए आज उन्हें कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है आपका पहला कि घाटमपुर परियोजना राज्य में कहाँ स्थापित की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि की गई थी वो उत्तर प्रदेश में की गई थी। जो ऑप्शन है इसमें है नहीं और इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो इसका जो आंसर है होगा बी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच संयुक्त है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि देश का कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से होता है। तो उसका जो आंसर है, राइट आंसर है बी, ये कि 18.6% होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि देश की कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप इसे कंटेस्ट करें, जो का आंसर है आपका 20% होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार देखा जा चुका है। ठीक है, तो उसका जो आंसर होगा आपका बी आंसर इज द राइट आंसर। क्या है? पिपरी सोनभद्र। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समय को न गवाते हुए लेकिन निम्न में से कौन सी परियोजना इलाहाबाद जिले में स्थित है। बताइए दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका उपयुक्त सभी जो इलाहाबाद में सभी उपस्थित हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में बेलम घाटी की खुदाई किसने किसके निर्देश में कराई गई थी। बताइए दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आंसर है आपका सी आंसर इज द राइट आंसर। ये क्या है? GR शर्मा के उपलब्ध में कराई गई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 19वीं कॉमनवेल्थ 2010 में राज्य के किस खिलाड़ी ने क्या किया? जिम्नास्टिक में रजत पदक जीता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो कौन से खिलाड़ी था उसने रजत पदक जीता था? वो आपका आंसर सी जी का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कितनी कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर चावल खेती की जाती है। तो उसका जो राइट आंसर है, जो ऑप्शन आपको अक्सर देखने को मिला है, जो है आपका 18%। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पांचालों का विस्तार क्षेत्र बरेली, बदायूं और फरीदाबाद क्षेत्रों में तक था तथा पांचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो अक्सर जो एग्जाम में देखा गया था वो आपका कापिल था। ठीक है दोस्तों, काम्पिल्य था। आंसर बी के साथ जाएंगे, जो कि राइट था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है। राज्य की कौन सी जो जनजाति थी इस्लाम धर्म को मानती है। तो इसका जो आंसर है राइट है, बी के साथ जाएंगे, जो कि क्या है? महागिरती। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राज्य की वह जनजाति जो दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है। दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है। तो उसका जो आंसर है राइट आंसर बी आंसर वो है थारू। क्या है दोस्तों? थारू राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका जो आंसर है आपका सी आंसर इज द राइट आंसर। वो हुआ था 1983 में, ठीक, ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी। अगर जो ऑप्शन आपको पता होते हैं वो कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि जो हमें एक मोटिव मिल सके और हम आपको जो डेली की करंट अफेयर आपके लिए लेके आते हैं उन्हें भी आपको बता सकें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अब इसका जो आंसर है आपका वो है आपका डी आंसर इज द राइट आंसर, वो है चिन्हट में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में उर्दू को क्या द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो किया गया था आपका 1989 ईस्वी में। ये आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा सही क्या है? सुमेलित है। तो उसका जो राइट आंसर है आपका डी आंसर इज द राइट आंसर, वो सभी हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश में विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था। वो कब किया गया था? आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो किया गया था अप्रैल
1959 में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो उसको जो की गई थी वो की गई थी पूर्व सोवियत संघ से। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इम्पोर्टेंट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे किस नहर पर खात्मा शक्ति केंद्र स्थापित है? बताइए दोस्तों। और उसका जो आंसर होगा, सी आंसर इज द राइट आंसर, वो है शारदा नदी के पास, नहर के पास। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो उसका जो आंसर है सी राइट आंसर है, जो कि 3 है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में अपना क्या भारत में अपना अभी को जैसे कि भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला क्या है? पहला गांव रामपुरा है। रामपुरा गांव किस राज्य में स्थित है? उसका जो आंसर होगा, राइट आंसर है ये, जो कि क्या है उसमें स्थित है, वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राज्य में शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? वो हमारे अभी जो देखी हमने 1989 में स्थापित हुई थी। अब ये कहाँ पर स्थित है? तो स्थापित हुई थी, जो आपकी हुई थी, आंसर है आपका डी आंसर इज द राइट आंसर, वो है झांसी में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है या कहाँ पर स्थित है? तो उसका वो है आपका आंसर सी बास्ती श्रावस्ती। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस जनजाति का संबंध किससे है? सुमेलित से है। सही, सुमेलित है। तो वो आपका बक्सर बिजनौर से। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि राइट आंसर है। और अगला वो क्वेश्चन है आपका, कौशाम्बी को कितने विशेष क्षति पहुंचाई थी? किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? उसका जो आंसर राइट है आपका डी, जो हुआ हुंडू नेता तोमाण ने। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हेलो दोस्तों, जैसे कि आप क्लास में नहीं बने हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, जिससे कि जो आने वाली वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हिंडन नदी तट पर अवस्थी आलमगिरी की खोज पहली बार किन लोगों के द्वारा की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो उसकी जो आंसर है आपका भारत सेवक समाज द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका जो आंसर है आपका सी, जो कि मथुरा में बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ पर लगाए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका जो आंसर है क्या है? उसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी में लगाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में पवन ऊर्जा माउंटिंग स्टेशन कितने जिले में लगवाए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपका आंसर सी, जो कि 3 है। 3 स्टेशन लगवाए जिले में लगाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन दृष्टि से कौन देश में कौन सा स्थान है? बताइए दोस्तों, जो बिजली उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में देश कौन से स्थान पर है? तो उसका जो आंसर है, राइट आंसर बी इज द राइट आंसर, जो कि 9वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, 9वें स्थान पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास में ऐसे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन आपको होने वाले हैं, जो कि अक्सर आपको एग्जाम में देखे जाएंगे। जैसे कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो उसका जो आंसर है, जो राइट आंसर बी इज द राइट आंसर, होगा सोनभद्र में। बी आंसर के साथ जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका जो आंसर है सी के साथ जाएंगे, वो है वन भारत। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और केंद्र सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया था? जो उसका आंसर है बी, 2023 ईस्वी में किया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौशाम्बी कई बार एग्जाम में देखा भी गया है ये। तो जो कौन से जनपद की राजधानी है, उसका जो आंसर है डी आंसर इज द राइट आंसर, वो है वक्त महाजनपद की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में मध्यभांड के अवशेष किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? तो उसका जो आंसर है, राइट आंसर है बी आंसर इज द राइट आंसर, जो है उत्तर प्रदेश से। ठीक है दोस्तों,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल में मेरठ, दिल्ली व क्या थानेश्वर किस महाजनपद राज्य का विस्तार क्षेत्र था जिनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ या इंद्रपाल थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर है आपका डी आंसर है इसका। राइट आंसर वो है कुरु महाजनपद की। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर बयान करते हैं। अगर चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और जैसे जो हमें भी मोटिव मिलता है कि आप बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दिल्ली के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, यूपी पुलिस के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।